गुप्त नशे में रहकर सच्ची सर्विस करने की, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करने की जो दिल को खाता रहे, अपनी जांच ईमानदारी से करने की, कितना हम याद में रहते हैं इसका चार्ट रखने की, सदा यही फिक्र रखने की कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच मर्तबा पाएं, कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मनमना भव महामंत्र है जिसमें हर समस्या का समाधान करने की जादूगरी है। इस महामंत्र को देकर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सारे संबंधों का साथ ऑफर करते हैं और जो ऑफर कबूल करते हैं वो फिर इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करते हैं। इस सुख में सारे दुख भूल जाते हैं। इस महामंत्र को अपनाने से सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का कहना है कि जब भी किसी भी प्रकार का दुख आए तो मनमना भव का मंत्र ले लो, इससे सारे दुख भाग जाएंगे। इस मंत्र की शक्ति साथ हो तो स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव नहीं होगा। समझ देते हैं कि भले तन बीमार हो जाए या धन हमारा नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सुख के सागर परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे सुख स्वरूप हैं। मनमना भव के महामंत्र से सब सहज पार कर सकते हैं। जैसे स्थूल सागर में जिन्हें लहरों में लहराना आता है, वे उसे खेल समझते हैं, लहरों को जंप कर क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा सर्व खजानों के सागर हैं। ऐसे सागर बाप के हम बच्चे हैं, सुख स्वरूप हैं। तो हमें सदा राजी रहना है, सदा खुश रहना है, सदा सुखी रहना है। जरा भी दुख की लहर ना आए, हमें ये ध्यान रखना है। सर्व संबंध के रूप में मीठे परमपिता परमात्मा को संग रखना है। हम अपना कर्तव्य करें, मीठे परमात्मा अपना पूरा साथ निभाते हैं। वे फिर दुख का अनुभव होने नहीं देते हैं। संकल्प हमें सदा शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी कर संकल्प को प्रैक्टिकल में लाना है तो यकीनन प्रत्यक्षता हो जाएगी। रूहानी नशा रहे कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारे पास उनसे मिले ज्ञान रत्न है। इन्हीं रत्नों का धंधा हमें करना है, इन्हीं ज्ञान रत्नों से खेलना है, अर्थात इनका प्रयोग कर जीवन ज्ञान युक्त बनाना है। ज्ञान रत्नों का सहयोग सभी को देना है। मीठे परमपिता परमात्मा से हम सब ज्ञान सीखते हैं, समझदार बनते हैं, फिर समझ का सहयोग देना है। साक्षात्कार भावनाओं के अनुसार होता है ड्रामा में, ये भगवान की लीला नहीं है। कोई हट करता है, नौधा भक्ति करता है, मरने को भी तैयार हो जाता है, तब साक्षात्कार होता है। भगवान की तो इस ड्रामा में बड़ाई ही बड़ाई है, परंतु उन्हें सर्वव्यापी कहकर उनकी गिलानी करना ये गलत है। इसमें बाबा समझ देते हैं कि आत्माओं तक ये बात पहुंचाओ कि परमात्मा निराकार को कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी, अव्यक्त ब्रह्मा विष्णु शंकर
देवता है, फरिश्ता है। निराकार शिव के सब बच्चे हैं, इसलिए सभी को उन्हें याद कर पवित्र बनना है। सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, जिन्हें याद कर ही हम सब पवित्र बन सकते हैं। हमें पवित्रपन अपने घर मूल वतन में वापस जाना है। इसलिए रावण राज्य में धारण किए हुए विस्तार को बुद्धि से यहाँ ही खत्म करना है। शालिग्राम अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। जैसे ऊपर से हम सतुगुणी आत्मा नीचे आए थे, ऐसे ही सतुगुणी बनकर हमको वापस जाना है। तमो प्रधानता सारी खत्म करनी है। सच्चा संग हमें अभी मिला है, जिनके संग रहकर हम सब सच्चे बनते हैं। दुनियावी सत्संग वो तो मायावी है। सच्चा संग कर दादा लेखराज ब्रह्मा बन विश्व का मालिक बनते हैं। समझ देते हैं मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की सृष्टि रूपी माखन बाहुबल से नहीं बल्कि योग बल से ले सकते हैं। श्री कृष्ण के मुख में सारा विश्व दिखाते हैं। उसका यथार्थ अर्थ मीठे परमपिता परमात्मा भी समझाते हैं। अंधश्रद्धा की भक्ति से बाहर निकालते हैं और समझ से चलने की श्रेष्ठ मत देते हैं। श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने से कृष्णपुरी में नहीं जा सकते हैं। श्रीमत पर चल ज्ञान रूपी माखन का पूरा सेवन करने वाली आत्मा कृष्णपुरी में जा सकती है। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। वहां जाने के लिए रावण राज्य का आसुरीपन छोड़ना पड़े। नहीं छोड़ेंगे तो फिर कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण का टाइटल मिलेगा। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा सच्चे सद्गुरु है, जो सही रास्ता भी दिखाते हैं और जो उनका कहना मानते हैं उन्हें विनाश के सेक से सेव कर वापस घर भी लेकर जाते हैं। हमें उनसे पूरा ज्ञान सीखना है। भक्ति मार्ग की दुकानदारी में दिखावा बहुत है, भभका है, अंदर से खोखला है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। ज्ञान रत्नों का सच्चा व्यापार करना है। इससे स्वयं को भी तो औरों को भी सच्चा व्यापार करने का संदेश देना है। ज्ञान रत्नों का लेन देन करना है। ड्रामा के सारे राज समझकर अब समझ से पाठ बजाना है। किसी से हमें नाराज नहीं होना है। हम सब इस नाटक में एक्टर्स हैं। हमें अपनी अपनी एक्ट सुधारनी है। हम दूसरों की एक्ट को सुधार नहीं सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी है। हर आत्मा अपने अपने समय पर आई है। अपने अपने संस्कार उन्होंने धारण कर रखे हैं। इसलिए अगर हम सोचेंगे कि हम दूसरे का संस्कार बदल देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। बेहतर यही है कि हम श्रीमत पर चलकर अपने संस्कारों को ईश्वरीय संस्कार बनाएं और फिर सबको उसका सहयोग भी दें। इस नाटक में हम एक्टर्स हैं, तो ये एक्ट एक समय पर ख़त्म होती है और फिर हमको वापस घर जाना होता है। इसलिए वापस घर जाने के लिए भी हमको तैयार होना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ समझना है। हम आत्माओं का रहने का स्थान परेते परे है। ऐसे परेते परे धाम में जाने के लिए हमको पुनः निर्बंधन बनना है। निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनना है। भारत को पुनः पावन खंड बना रहे हैं मीठे परमात्मा, तो हमें पावन बनकर इस कार्य में मददगार बनना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि सारी दुनिया ही बेहद की लंका है और सारी बेहद की लंका पर रावण का राज्य इस समय चल रहा है। सभी आत्मरूपी सीताएं जो हैं वो रावण की कैद में हैं, शोक वाटिका में बंद हैं। निराकार राम अभी आए हैं सभी सीताओं को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए। अब हमें श्रीमत पर चलना है और स्वयं को इस कैद से मुक्त करना है। फिर से हमको स्वतंत्र बनना है। हम सब मूल वतन के रहवासी हैं और इस समय हम जीवात्मा बने हुए हैं और समझ मिल रही है कि अब हमको श्रीमत पर चलकर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। अपने सारे हिसाब किताब यहाँ पर चुकतू करने हैं
और निर्बंधन बनना है। वापसी हमें वाया सूक्ष्म वतन होकर घर जाना है, इसीलिए फरिश्ता जरूर बनना है। हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा इस समय हमसे बात कर रहे हैं और सृष्टि रूपी ड्रामा का पूरा सत्य बता रहे हैं। अपनी भूलों को रियलाइज करके भूलों को रिपीट नहीं करना है। तीव्र पुरुषार्थी बनकर हमें श्रीमत पर चलकर फिर से लायक बनना है। हमारे परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारे नहीं है, उनका नाम शिव है और ज्योति स्वरूप है, सदा जागती ज्योत है। हम आत्माओं को भी पुनः जागृत कर रहे हैं। हमें अब सच्चा शालिग्राम बनना है। राज को समझकर हम सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ट्रस्टी बनकर सभी आत्माओं के साथ सतगुणी और सतयुगी व्यवहार करके अपने आप को मुक्त करो। दिव्यता और सत्यता ही सभी आत्माओं को सुख दे सकती है और बंधनों से मुक्त कर सकती है। तो सभी को प्रभु की अमानत समझकर ट्रस्टी बनकर श्रीमत के प्रमाण दिव्यता का सहयोग देकर, 7 गुणों का सहयोग देकर हमें खुद भी निर्बंधन बनना है, दूसरी आत्माओं को भी निर्बंधन बनाना है। हेवनली गॉडफादर की हर बात को समझना है, अमल में लाना है और फिर हेवन में जाने लायक बनना है। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण है और हमें एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के राजयोगी बन उत्तम पुरुषार्थ करना है। हमें सूर्यवंशी घराने में जाने लायक बनना है। चतुर्भुज का साक्षात्कार होना माना कि हम विष्णुपुरी के मालिक बनने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे पुरुषार्थ समीपता की तरफ जाएगा वैसे वैसे प्रभु जी कहते हैं कि नई दुनिया का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। श्रीमत पर चलकर स्वयं को कंसपुरी से मुक्त करना है। ज्ञान मार्ग चढ़ती कला का मार्ग है, तो ज्ञान के प्रमाण चलकर अब हमें अपनी कला को ऊंचा बनाना है। सत्य को यथार्थ जानकर फिर बहुत युक्ति से आत्माओं को सच से परिचित कराना है, क्योंकि आत्माएं भक्ति की भावनाओं से बहुत जुड़ी हुई हैं। इसीलिए परमात्म युक्तियों के अनुसार ही हमें दूसरी सोल्स को भी सच से परिचित कराना है। पांडव बने हैं तो प्रीत बुद्धि बनकर चलना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको करते जाना है। कौरव तो विपरीत बुद्धि चल रहे हैं और यादव तो साइंस घमंडी हैं, वो सब विनाश की तैयारी कर रहे हैं। हम प्रभु जी के साथ मिलकर स्थापना के कार्य में मददगार बनना है। समझ देते हैं कि प्रीत बुद्धि आत्माएं विजयंती होंगी और विपरीत बुद्धि आत्माएं विनशंती हो जाएंगी, अर्थात वो राजाई घराने में नहीं आएंगी। सत्य परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो लायक बनेंगे, लायक बनेंगे तो विजय प्राप्त कर सकेंगे। गीता शिव पिता ने सुनाई है, राजयोग शिव पिता ने सिखाया है, ये सत्य सभी तक जरूर पहुंचाना है। रूहानी नशे से आत्माओं तक सच पहुंचाना है। हम कितना याद में रहते हैं इस पर कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि जब हम याद नहीं करते हैं तो फिर हम पाप कर्म करते हैं। परमात्म याद ही तो हमें पाप कर्मों से बचाती है, इसलिए याद का चार्ट हमें ज़रूर रखना है। अभी का सच्चा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के प्रारब्ध बनाएगा, इसलिए पुरुषार्थ पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है। हमें कहीं भी किसी भी हालत में फेल नहीं होना है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेंगे तो यकीनन ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे, ये तो प्रभु जी की गारंटी है। हमें मीठे परमात्मा से झूठ नहीं बोलना है, विक्रम नहीं करने हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे, विक्रम करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। किसी भी तरह से हमको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, कभी भी काला मुंह नहीं करना है
और काला मुंह करने वाले कभी भी ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। दिल जिसमें खाए ऐसा कर्म हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो कर्म हमें दुर्गति में ले जाएगा। सत्य परमपिता परमात्मा से कुछ भी छिपाना मना अपना सत्यानाश करना, इसलिए ये गुनाह भी कभी नहीं करना है। जो भी गलती होती है, कोई भी भूल होती है, तुरंत प्रभु जी को बताना है और फिर दोबारा कभी वो गलती नहीं करनी है। पावन बनने के लिए हमको प्रभु जी को याद ज़रूर करना है। हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़ें और ऊंच मर्तबा पाएं। फिक्र रखनी है कि हम पूरा वर्षा लें और किसी भी तरीके का कोई ऐसा कर्म न करें जिसकी हमें सज़ा मिले। स्वयं को सज़ाओं से ज़रूर मुक्त करना है। ये मौका अभी हमें परमपिता परमात्मा दे रहे हैं, वो भी तब तक जब तक उनका इस सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट है। इसलिए बहुत अटेंशन से हमें मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की हर बात को सुनना है और उसको अमल में लाना है। नवयुग रचता परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए